जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस तुलनात्मक वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे अभी वनपाल की जो भर्ती आई है उसके बारे में, क्योंकि उसका आगामी जो एग्जाम होने जा रहा है और उसका जो सेम सिलेबस है ना, उससे पहले ही जो एग्जाम हुआ था अभी वो राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का। और राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का कौन सा, जमानतदार का पेपर। और जमानतदार का पेपर बिल्कुल सबसे पहले हम कह सकते हैं अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा अपना जो पेपर का पैटर्न जो चेंज किया, सबसे पहला जो ट्रायल जो था ना, वो कौन से पेपर पे किया, वो जमानतदार के पेपर पे किया था। उसके बाद में जमानतदार का पेपर आप देखोगे ना, जमानतदार का पेपर देखोगे, उस पेपर के अंदर पेपर प्रश्न पूछने का जो नजरिया था, पैटर्न था, टोटली चेंज किया गया। और बाद में इसका पूरा जो रूप है अभी तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा पेपर में, हर पेपर में देखा गया है, चाहे L1 का हो चाहे L2 का हो। अब मैं बात करने जा रहा हूं अभी जो वैकेंसी आई है, अभी जो वैकेंसी आई है कौन सी, वनपाल की जो भर्ती आई है, वनपाल की भर्ती आई है। तो वनपाल को मैं तुलना कर रहा हूं जमादार के साथ में, इसीलिए क्योंकि जमादार का जो सेम पाठ्यक्रम डिट्टो पाठ्यक्रम किसका है, वनपाल का है। तो जमादार का जो पेपर था, उस पेपर में हर सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए और कौन कौन से टॉपिक के प्रश्न पूछे गए, ताकि इससे एक आप मोटा मोटा आइडिया लगा सको और उन्हीं टॉपिक को अच्छे से टारगेट करते हुए आगामी आपका जो एग्जाम वनपाल का है उसमें अपना बेस्ट परफॉर्म कर सको। ये तो जरूरी भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी मिलेगी कौन कौन से टॉपिक आपको आगामी एग्जाम के लिए, वनपाल के लिए अच्छा करना है, जिनके क्वेश्चन जमादार में पूछे गए थे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले। और एक बात और है, दोनों का पाठ्यक्रम सेम है। जो जमादार का सिलेबस था वो सेम डिट्टो सिलेबस कौन सा है, वनपाल का सिलेबस है। तो सबसे पहले मैं साइंस पे आता हूं। साइंस के अंदर जमादार पेपर के आधार पर बात करें तो कुल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, कुल 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। साइंस में कुल 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। दो जो प्रश्न थे वो कौन किसके थे, रोग के थे। दो प्रश्न किसके थे, दर्पण के थे। दो प्रश्न रोग के आए थे, दो प्रश्न दर्पण के पूछे गए थे। और एक प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया का प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न मिश्र धातु का पूछा गया था। एक प्रश्न रक्त परिसंचरण तंत्र का पूछा गया था। और दो प्रश्न है प्रकाश के पूछे गए थे। और एक प्रश्न विद्युत धारा का पूछा गया था। और एक प्रश्न समांगी मिश्रण का आया था। जबकि एक ये इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं जंतु व पादपों का वर्गीकरण पे पूछे गए, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक प्रश्न पूछा गया है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के ऊपर। और 2 प्रश्न मानव तंत्र पे पूछे गए हैं, जबकि एक प्रश्न धातु और उनके अयस्क से पूछा गया है। अब टोटल पूछे गए 18 क्वेश्चन इन टॉपिक के पूछे गए हैं। तो आगामी वनपाल के लिए इन टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा, दूसरा सब्जेक्ट था मैथ। मैथ के कुल 15 क्वेश्चन पूछे गए थे जमादार के पेपर के आधार पे। तो आपको इन टॉपिकों के आधार पे, इन प्रश्नों के आधार पे आपकी वनपाल की तैयारी को अच्छे से बेहतर तरीके से अंजाम देना है। सबसे पहले दो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं चक्रवर्ती ब्याज के, दो प्रश्न पूछे गए हैं क्षेत्रफल के, ये महत्वपूर्ण है। 3 क्वेश्चन पूछे गए थे आयतन के, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 प्रश्न पूछे गए थे समय चाल दूरी के। 2 प्रश्न पूछे गए लाभ हानि के। एक प्रश्न पूछा गया सरल ब्याज का। एक प्रश्न पूछा गया पाई चार्ट का। एक प्रश्न पूछा गया ऐच्छिक का। और एक प्रश्न पूछा गया है समय कार्य का पूछा गया है। तो टोटल 15 प्रश्न पूछे गए गणित के अंदर। और अब बात करेंगे पॉलिटी के अंदर कुल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे जमादार पेपर में। पॉलिटी के कुल 8 प्रश्न पूछे गए थे। तो उसमें से एक प्रश्न पूछा गया अनुसूची का, 3 क्वेश्चन अनुच्छेद के पूछे गए हैं, आर्टिकल के कुल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक प्रश्न पूछा गया संवैधानिक जो सोर्स लिए गए किन किन देशों से लिया गया। एक प्रश्न पूछा गया निर्वाचन आयोग केंद्र का। एक प्रश्न पूछा गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। एक प्रश्न पूछा गया पंचायती राज का। और 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं पुरानी योजनाओं के। तो भैया मोस्ट चैलेंजिंग जो कह सकते हैं ना सारे वर्तमान में, अब इसी में नहीं है, अभी इसके बाद में थर्ड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ, थर्ड ग्रेड एग्जाम के अंदर पुरानी योजना, सारी पुरानी योजना पूछी गई थी। पुरानी जैसे वर्तमान में अन्नपूर्णा चल रहा है, पहले नाम क्या था, इंदिरा नाम था। तो इंदिरा नाम है, इंदिरा आवास योजना है, पालनहार योजना है, विधवा उपहार योजना है, आपकी बेटी योजना है। ऐसे पुरानी योजना के प्रश्न पूछे गए हैं। थर्ड ग्रेड में पुरानी योजना के प्रश्न पूछे गए।
और जमादार में भी पुरानी योजना के प्रश्न पूछे गए। तो एक बात माइंड में बिठा लो कि आपको पुरानी योजना स्पेशली अच्छे से तैयार करनी है। जो 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 19, 20 के पास जो योजना चलाई गई थी, उन योजनाओं को अच्छे से आपको तैयार करना है। 8 प्रश्न पूछे गए योजनाओं के और 6 क्वेश्चन है करंट अफेयर के पूछे गए, जो सभी का अच्छा होता है। करंट तो सभी तैयार करते हैं डेली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन योजनाओं में क्या है, अपडेट योजना हम पढ़ते हैं लेकिन पुरानी योजना को हम गौर नहीं करते। वो गलती की थर्ड ग्रेड वालों ने, वो गलती की जमादार वालों ने, वो गलती आपको नहीं करनी है। पुरानी योजना को भी साथ लेकर के चलना है। और अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, राजस्थान जियोग्राफी और भारत की जियोग्राफी के बारे में बात करेंगे। टोटल 23 प्रश्न पूछे गए थे। तो 5 क्वेश्चन है खनिज के पूछे गए हैं। 5% खनिज के मायने रखते हैं। 5% आपको खनिज अच्छे से तैयार करना है। 3 क्वेश्चन उद्योगों के पूछे गए थे। 3 प्रश्न सामान्य जो बेसिक परिचय, उसके अक्षांश, विस्तार, स्थिति, परिचय के बारे में पूछे गए। 2 प्रश्न जनगणना के पूछे गए हैं। 3 प्रश्न एग्रीकल्चर के पूछे गए हैं। 1 प्रश्न वनों का पूछा गया है। 1 प्रश्न भारत की जनगणना जो शहरी का प्रश्न पूछा गया था। 1 प्रश्न राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का प्रश्न पूछा गया था। 1 प्रश्न नदी का पूछा गया। 1 प्रश्न ऊर्जा का पूछा गया और 2 प्रश्न है वो पर्यटन के पूछे गए हैं। तो हम यूं कहें, जनगणना, भारत की जनगणना, राजस्थान की जनगणना और खनिज जो टॉपिक है वो अच्छे से आपको तैयार करना है। बाकी उद्योग टॉपिक भी अच्छे से तैयार करना है। टोटल मिलाकर के इंडियन और राजस्थान दोनों जियोग्राफी के 23 क्वेश्चन है जमादार पेपर में पूछे गए थे। सेम डिटो सिलेबस आपके वनपाल में है। और अब चलते हैं नेक्स्ट, राजस्थान के इतिहास के बारे में। तो राजस्थान का जो इतिहास है, इसके कुल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे जमादार पेपर में। 1 प्रश्न क्रांति का, 1 प्रश्न यहां पढ़ेंगे 1756 की संधि का, यहां पढ़ेंगे 1 प्रश्न पढ़ेंगे क्रांतिकारी का पूछा गया था और 1 प्रश्न राजवंश का पूछा गया था। और इसके 1 प्रश्न पढ़ेंगे व्यक्तित्व का पूछा गया था। 1 प्रश्न किसान आंदोलन का पूछा गया था। 1 प्रश्न प्रशस्ति का पूछा गया था और 1 प्रश्न है वो सभ्यता का पूछा गया था। 1 प्रश्न सभ्यता का पूछा गया, ठीक है। और इसके बाद 1798 की संधि का है, हैदराबाद के निजाम की संधि का। और इसकी बात करेंगे, राजस्थान की कला और संस्कृति की बात करेंगे। तो 1 प्रश्न पूछा गया है संत संप्रदाय का प्रश्न। 2 प्रश्न मेले त्योहार के पूछे गए थे। 1 प्रश्न मंदिर का पूछा गया है। 1 प्रश्न दुर्ग स्थापत्य का पूछा गया है। 2 प्रश्न लोकगीत के पूछे गए हैं। 1 प्रश्न लोक देवता का पूछा गया है। 1 प्रश्न लोक नृत्य का पूछा गया है। तो देखो, राजस्थान की जो कला संस्कृति है और राजस्थान का जो इतिहास है, इसके लिए तो आपको RBSC की जो किताब है 9वीं की और 10वीं की, बाकी सबसे बेस्ट करेंगे 6, 7 और 8, 6 से लेकर के 10 तक की जो किताब है उसको मेन टारगेट करना है। अब क्या कर रहा है कि वो सिंगल, जैसे राजस्थान का भंडदेवरा किसे कहते हैं, तो राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं, तो आ जाएगा भंडदेवरा 12। लेकिन वो भंडदेवरा के बारे में पूरी जानकारी है। भंडदेवरा 12 से कितना किलोमीटर दूर है, कौन सी शैली में बना मंदिर, किस देवता को समर्पित है, निर्माण मल्यवर्मन ने करवाया, उनमें से कौन से कथन सही है, कौन से गलत है। तो आपको क्या है, अच्छे से पूरा जो पेरा है, पूरा जो सार है, उसको कंप्लीटली मेन पॉइंट आपको सारे तैयार करने हैं। ऐसा नहीं कि वो उस प्रत्येक पेरे के अंदर से प्रश्न बनाएगा, तो वहां पे टाइमिंग कम पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने में, रीड करने में टाइमिंग लगता है। तो अब आपको इन सब्जेक्ट को अच्छे से बेस्ट पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग अपना टेस्ट देना है। तो ये कल्चर के कुल प्रश्न पूछे गए थे। 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 9 प्रश्न है राजस्थानी कला संस्कृति से पूछे गए थे। अब बात करेंगे कंप्यूटर के कुल 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो 1 प्रश्न पूछा गया फ्लॉपी डिस्क का मेमोरी का प्रश्न पूछा गया और 1 प्रश्न पूछा गया है इनपुट और आउटपुट का प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रकार से आप एक आइडिया लगा करके, क्योंकि सारे बच्चे डिवाइड हो गए हैं, कोई बच्चा LDC में चला गया है, कोई हाई कोर्ट के 4th ग्रेड के अंदर है, कोई बच्चे 2nd ग्रेड के अंदर है, या कोई बच्चा वुमेन सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा है। तो अब जिन बच्चों का जो टारगेट है वनपाल, वन रक्षक का, वनपाल की भर्ती की बात करेंगे तो वनपाल सेम हूबहू जो सिलेबस था वो कौन सा है, जमादार ग्रेड 2 का, दोनों का है। दोनों के अंदर पैटर्न चेंज किया गया था, सॉरी जमादार में चेंज किया गया था, 3rd ग्रेड में चेंज किया गया। अब वो अपकमिंग एग्जाम आपका वनपाल लेगा। तो वनपाल में आपको इस तरीके के जो टॉपिक है वो तैयार करने हैं और उसके बाद में आपको अच्छे से टेस्ट देना है। तो वर्तमान में इसी पैटर्न को तैयार करते हुए हम शेड्यूल बना रहे हैं, हमारी पूरी टीम शेड्यूल तैयार कर रही है। शेड्यूल आपको जीके विद राकेश जहांगीर टेलीग्राम के ऊपर जल्दी मिल जाएगा। जीके विद
राकेश जहांगीर टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो में मिलेगा। और ऐप के ऊपर जाकर के आपको जो टेस्ट है वो जल्दी हम प्रोवाइड करवा देंगे, जिसमें कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट है। ये जो टॉपिक प्रश्न पूछे गए हैं उन तमाम टॉपिक का उसमें समावेश कर दिया जाएगा है। और बाकी आपके जो सुझाव हैं, जो आप चीज चाहते हो कि इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आप कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा छोटा सा मैसेज सुझाव डाल सकते हो, हम उसके ऊपर आगे और वीडियो बनाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।